आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुभांशु शुक्ला के बारे में। इतिहास जानेंगे कि इसरो का इतिहास क्या है, अंतरिक्ष का क्या इतिहास है, इस बारे में जानेंगे। और अभी आपने हाल ही में सुना होगा, कल से शुभांशु शुक्ला काफी ज्यादा चर्चा में है। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया पर उनकी न्यूज वायरल हो रही है। क्यों? क्योंकि कल ही वे अंतरिक्ष से लौट कर आए हैं, लगातार 3 हफ्ते के मिशन के बाद, अंतरिक्ष के मिशन के बाद। और ये राकेश शर्मा के बाद पहले यात्री हैं जो अंतरिक्ष में गए थे भारत पे। इससे पहले भारत के अंतरिक्ष में गए हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इनका पूरा नाम है। एयरफोर्स के कमांडर है ये, सेकंड कमांडर है ये। तो ये कौन है शुभांशु शुक्ला, इन्होंने कैसे और थोड़ा सा स्पेस की हिस्ट्री जानेंगे कि एक्चुअली इतिहास क्या है इसका, अंतरिक्ष का क्या हिस्ट्री है शुरू से, वो सब थोड़ा बहुत जानेंगे। और अभी रिसेंट में क्या हुआ है वो भी चीज जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो देखिए, स्पेस की मतलब अंतरिक्ष के इतिहास की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। देखिए, 1939 से पहले तो क्या हुआ था कि साल 1903 में यूएसएसआर के एक साइंटिस्ट ने है ना ये किया था, ये रशिया में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव के तहत उन्होंने बोला था कि इसको अंतरिक्ष में यूएसएसआर को अंतरिक्ष में सबसे पहले अपना योगदान देना चाहिए। रशिया अगर योगदान नहीं दे, अपने यूएसएसआर को अपने स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे होना चाहिए, इनका ये मानना था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1912 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा इस पे बल दिया और काफ़ी ज़्यादा इस पे रिसर्च करने की भी कोशिश की कि आखिर इसमें क्या होता है। उनके द्वारा कई सारी बुक्स भी लिखी गई है इस चीज़ को लेके। तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे ये बुक्स लिखी है तो फिर इस चीज़ को लेके काफ़ी सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये, और उसके बाद 1903 में 1930 में इस पे रिसर्च चालू हुआ। इसरो को लेके रिसर्च चालू हुआ, माफ कीजिएगा इसरो बोल रहा हूँ, अंतरिक्ष यान एस्ट्रोनॉट को लेके है ना रिसर्च चालू हुआ। और इस पे काफ़ी ज़्यादा है ना खोजबीन करी गई कि कैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ानी चाहिए, क्या करना चाहिए इस चीज़ को लेके। और काफ़ी ज़्यादा इस पे काम चल ही रहा था। लेकिन क्या हुआ, जैसे जब यहाँ पे सारा काम चल रहा था, काम चलते चलते 1938 तक तो ठीक ठाक सब चल रहा था, 1938-39 तक। लेकिन 1939 में आते आते द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध पे मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर चाहें तो। फिर देखिए, साल 1939 से लेके 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने पर अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराया, और उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से खत्म हो गया, एक्चुअली क्या हुआ था, रशिया ने उस समय जर्मनी को हरा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 पावर बन के उभरे, 2 पावर आई, एक तो यूएसए और यूएसएसआर, 2 सुपर पावर बन के आए। तो सुपर पावर ये जो कंट्रीज थे, अब इनके बीच में क्या हुआ, पहले से उसके बाद से गृह युद्ध शुरू हो गया, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। और बहुत सारी कंट्रीज का ऐसे था कि बहुत सारी कंट्रीज को इसमें या तो यूएसए के साथ जाना था या फिर यूएसएसआर के साथ जाना था। लेकिन भारत हमेशा से नॉन अलाइंड मूवमेंट पे ही रहा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब कि हम ना यूएसए के साथ जाएंगे भारत के, और ना ही यूएसएसआर के साथ जाएंगे। खैर वो अलग टॉपिक है, अभी हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉट की हिस्ट्री पे, तो अभी उसी पे रहेंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही ये सब हुआ, तो दोनों के बीच में क्या हुआ कि एक स्पेस रेस शुरू हो गई। मतलब स्पेस रेस का मतलब क्या हुआ कि है ना, स्पेस में सबसे पहले कौन अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, दोनों में से यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन आगे बढ़ा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें हुई, तो फिर उसके बाद जैसे अब ये सब कुछ हुआ, तो फिर उसके बाद जैसे ही चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ कि है ना 1957 में यूएसएसआर ने अपना एक स्पेस सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया, उसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर का एक पे पहली बार है ना इंसान ने स्पेस में कदम रखा, एक इंसान ने स्पेस में कदम रखा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उसके बाद ये सब हुआ, फिर अब यूएसएसआर के एक स्पेस में कदम रखने के बाद इधर से अमेरिका भी इसमें काफी समय तक आ गया था।
अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, जो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा बल दिया और उन्होंने बोला कि हमको भी आगे इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने काफ़ी सारा इस पे योगदान भी दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब हुआ तो फिर 1963 में अब उसके बाद क्या हुआ कि 1963 में भी क्या हुआ कि भारत में इधर क्या हुआ कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कई सारे सैटेलाइट्स पे काम करने की कोशिश करवाई की, मतलब इसके लिए वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि देश को इसरो के ऊपर सैटेलाइट्स के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करने चाहिए, मतलब जो अमेरिका में। और माफ कीजिएगा, इसरो बोल रहा हूँ बार बार, इसरो इंडिया का है, इसरो इसरो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है और अमेरिका की है नासा। और अमेरिका में क्या हुआ था कि है ना क्या हुआ था कि जैसे 1957 में ये लॉन्च हो गया यूएसएसआर में। अब यूएसएसआर पहले आ गया था, अमेरिका इसमें यूएसएसआर को हराना चाहता था। तो 1959 में, मतलब 1959 में इसकी स्थापना की गई, अमेरिका में नासा की स्थापना की गई। नासा जैसे अपने इंडिया का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही नासा का भी है, मतलब नासा भी है वहाँ पे, वैसे अमेरिका का नासा है। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब अमेरिका ने इधर नासा की स्थापना की, फिर उसके बाद क्या हुआ साल 1962 में, जो 61 में क्या हुआ कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया कि नासा को है ना इसमें बोला कि है ना स्पेस सैटेलाइट्स लॉन्च करने में काफ़ी ज़्यादा बल देना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उन्होंने बल देने की कोशिश की, और उसके बाद क्या हुआ कि एक और यहाँ पे है ना स्पेस सैटेलाइट लॉन्च हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सैटेलाइट 1966 में सबसे पहला एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ, 1966 में एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद से जैसे ही क्या हुआ, जब सैटेलाइट लॉन्च हुआ 1966 में, सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने ना चांद पर जाने की मतलब चांद पर जाने के लिए खोज की कि चांद पे कैसे जाया जाए। तो उसके लिए ये सब करते करते क्या हुआ कि अब अमेरिका देखिए, अब इसमें यूएसएसआर थोड़ा सा पीछे चला गया था, यूएसएसआर इधर से पीछे चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये सब हुआ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसके बाद साल 1969 आते आते क्या हुआ कि पहली बार अमेरिका ने एक इंसान को चांद पे भेजा। अमेरिका से शुरुआत हुई चांद पर भेजने की। अब यहाँ पे यूएसएसआर एकदम पीछे हो गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही यूएसएसआर पीछे हो गया, अब दोनों में ये सब रेस चल रही थी ना कि दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन एस्ट्रोनॉट में सबसे पहले कदम रखेगा। तो इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा दोनों में ये कंपटीशन चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर में। देखिए ये कंपटीशन था पहले दोनों में, हर चीज़ को लेके चलता ही रहता था, चाहे वो हथियार बनाने की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो कोई भी चीज़ का हो, हर चीज़ में यूएसए और यूएसएसआर हमेशा कंपटीशन में रहे हैं शुरुआत से, क्योंकि ये दो सुपर पावर कंट्री थे। कब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है उसमें भी है ना दोनों में कंपटीशन चलता था कि कौन सबसे पहले सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसी ये सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1969 में पहली बार मानव को चांद पर भेजा गया, मतलब इंसानों को चांद पर भेजा गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही उस समय क्या हुआ कि भारत में भी है ना इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रहा था, काफ़ी समय तक इस पे रिसर्च चल रहा था। और उसके बाद इस चीज़ को लेके भारत भी, देखिए ऐसा नहीं है कि है ना भारत भी है ना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें होमी भाभा को बिठाया था। अपने भारत में के जो यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट थे, विक्रम साराभाई, इन्होंने स्पेस में काफ़ी ज़्यादा काम किया, इसरो में काम किया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी इंदिरा गांधी के आह्वान पर, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आह्वान पर की गई थी। और आज इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे स्थापना करी, तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने भी काफ़ी सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए, काफ़ी कुछ किया देश में। तो पहली बार क्या हुआ भारत में 19 अप्रैल 1975 को पहली बार आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया, कृत्रिम उपग्रह नाम दिया गया, आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया। और उसके बाद पहले भारत के सैटेलाइट को आर्यभट्ट नाम दिया गया और इसको 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये आर्यभट्ट नाम दिया गया, आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, SLV-3, SLV-4, ये सब भी काफ़ी सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए। इसमें सतीश धवन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे कई सारे नेताओं का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। साल 1980 में क्या हुआ था, पहली बार देश में रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसमें APJ अब्दुल कलाम ने काफ़ी वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। तो उसके बाद कैसे ऐसे करके अलग अलग इंडिया सैटेलाइट्स बना रहा था, और आज भी है ना बहुत सारे सैटेलाइट्स बना चुका है अभी तक इंडिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही अब इंडिया ने अलग अलग सैटेलाइट्स बनाए, तो उसके बाद क्या हुआ, साल 1984 में पहली बार है ना राकेश शर्मा गए थे। राकेश शर्मा गए थे, यहाँ से अंतरिक्ष में गए थे। यहाँ आपको एक और बात बता दूं, अभी आपको लगता होगा कि है ना अंतरिक्ष में जाना आसान है, लेकिन अंतरिक्ष में जाना भी कोई आसान काम नहीं है, उसमें भी काफी कुछ रहता है। अभी हम शुभांशु शुक्ला के बारे में बात करेंगे अभी आगे, तो बताऊंगा पूरा। तो उसके बाद क्या हुआ, पहली बार राकेश शर्मा गए थे स्पेस में। राकेश शर्मा के बाद क्या हुआ कि है ना उन्होंने राकेश शर्मा ने कदम रखा, वो भी सही सलामत आ गए थे। फिर राकेश शर्मा के बाद 2003 में कल्पना चावला गई थी भारत की तरफ से। कल्पना चावला गई थी, और कल्पना चावला भी अच्छी वो थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। उसके बाद लेकिन कल्पना चावला की डेथ हो गई थी इसमें, क्योंकि कल्पना चावला जब आ रही थी वहां से, तो वो प्लेन में अचानक से कोई झटका लगा, और उसके बाद क्या हुआ, वो प्लेन क्रैश हो गया था वहीं पे, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद सुनीता विलियम्स गई थी अभी कुछ टाइम पहले, अभी रिसेंट में ही गई थी। लेकिन सुनीता विलियम्स के साथ ऐसा हुआ कि है ना क्या हुआ कि वो सही से मतलब लौट नहीं पा रही थी वापस। बहुत ज्यादा टाइम लग गया, उनका ऐसा लग रहा था देख के कि शायद नहीं आ पाएंगी वो स्पेस में वापस से, क्योंकि देखिए स्पेस में जाते तो काफी ज्यादा मुश्किल भी होता है। उन्होंने काफी ज्यादा मुश्किलें भी झेलनी पड़ती है उसमें। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये सब किया, फिर अब सुनीता विलियम्स के बाद अब जाते हैं फिर इसके बाद, और भारत ने भी एक्चुअली क्या हुआ था कि है ना 2023 में चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। फिर उससे पहले भी अलग अलग चीजें की थी इंडिया ने, अभी जैसे 2014 में अभी मंगलयान भी लॉन्च किया, 2014 में, 2013 में। तो उसके बाद से अभी भारत में भी अभी काफी रिसर्च इस चीज को लेके चलता रहता है। अभी जैसे मंगल पे जाने की भी खोज हो रही है, मार्स पे जाने की। तो उसके बाद जैसे अलग अलग चीजें चलती रहती है इन सब में। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे सुनीता विलियम्स भी गई। फिर उसके बाद अब आते हैं शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला यहाँ पे है ना यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला विंग कमांडर है, सेकंड मतलब नंबर पे आते हैं, ये पायलट है। और उसके बाद ये जो पायलट है ना, ये एयरफोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं। तो ये अंतरिक्ष में अभी 15 अभी माफ कीजिएगा 25 जून को ही गए थे, अगर अभी भारत के टाइमलाइन के हिसाब से देखे, और अमेरिका के अगर हिसाब से देखा जाए तो वो 24 जून को गए थे। तो 24 जून को गए थे, और उसके बाद क्या हुआ कि ये 24 जून को अब वहां पे गए थे। 24 जून को मतलब वो अमेरिका की एक तरह से मिड नाइट थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ही वो वहां पे मिड नाइट में यहाँ से गए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब जैसे यहाँ से जाने के बाद वहां पे वो जाते हैं, उनको जो रॉकेट लॉन्चर होता है वो उनको आता है लेने के एयरपोर्ट पे, लेकिन उसके लिए भी काफी मेहनत लगती है। उनके जो मिशन लॉन्च किया गया था USA के द्वारा, उस मिशन के तहत इनको लेके जाया जाता है स्पेस में, पूरे 28 घंटे की यात्रा के बाद। 28 घंटे की यात्रा के बाद मिशन पे जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे काफी सारी मुश्किलें भी होती है, जैसे काफी मोशन सिकनेस भी सबसे ज्यादा होती है। जैसे क्या होता है कि है ना चक्कर आना, सिर दर्द होना। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे स्पेस में ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई आता है ना, तो है ना 2 घंटे के बाद है ना उनको व्यायाम करना मतलब 2 घंटा सबसे पहले आराम करना जरूरी होता है, कोई भी अगर जैसे स्पेस में अगर जाता है रहने के लिए। तो जैसे वहां पे जैसे क्या होता है स्पेस में कि अब जैसे 6 बेड मतलब एक घर जैसे ही होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे 6 बेडरूम्स होते हैं सोने के लिए, हर चीज होती है, जैसे जिम वगैरह भी होते हैं, स्विमिंग पूल, जैसे काफी सारी फैसिलिटी होती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं, अभी जैसे कल शुभांशु शुक्ला ने अभी 2 वीडियो भी जारी की है। अभी वो वीडियो के तहत उन्होंने क्या बताया कि जैसे उसमें वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि वो जैसे अभी भी बच्चों जैसे चलना ही सीख रहे हैं एक तरह से स्पेस में, क्योंकि स्पेस में जाना मतलब जैसे अपन को अभी बात करने में बहुत आसान लग रहा है कि अरे चलो ठीक है अपन स्पेस में जा रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन इतना आसान नहीं है।
इसमें भी काफ़ी कड़ी मेहनत लगती है, काफ़ी कुछ रहता है इस चीज़ में। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे उन्होंने काफ़ी इसमें वीडियो जारी किया है, उन्होंने बताया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ऐसे करके बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी उन्होंने कि देश में क्या होना चाहिए, देश को अगर आज देश में स्पेस लॉन्च हुआ है तो फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आज स्पेस में जाना कितना मुश्किल है। फिर उन्होंने अपना बताया, एक्सपीरियंस बताया है कि देश में कि जब वो स्पेस में पहुंचे तो उनको क्या एक्सपीरियंस मिला वहाँ पे। फिर जो एक्सपीरियंस मिला उसको उन्होंने पूरा एनालिसिस किया उसका। फिर उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पे सिकनेस भी हो सकती है सबसे ज़्यादा, मतलब थकान होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, मेन कॉजेज होते हैं इसके। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद अब जैसे ये सब हुआ, फिर उन्होंने काफ़ी कुछ बताया और काफ़ी दिनों तक वो अच्छे से स्पेस में रहे भी। और उसके बाद क्या हुआ कि कल हाल ही में वो यहाँ से लौटे हैं, कब स्पेस से सुरक्षित वापस आ गए। कब वो एयरपोर्ट पे प्रॉपर अच्छे से लैंड हो गए उन्होंने, और अच्छे से यहाँ पे आए। और जब वो वापस से जब धरती पे लौटे तो उनका खूब भव्य स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको काफ़ी इस चीज़ के लिए उनको बधाइयाँ दी। फिर उनसे उनको आगे के लिए और शुभकामनाएं दी और उनको बोला, उनको एंकरेज किया कि आप ऐसे ही आगे बढ़िए, जीवन में कुछ करिए जिससे हमारे भी देश का नाम रोशन होगा। तो उन्होंने भी फिर आते से ही पूरा जो एक्सपीरियंस बताया है इसके बारे में। उनके घर वाले भी काफ़ी प्राउड प्राउड फील कर रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया उन्होंने। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है अब स्पेस में। तो वही बात है कि स्पेस में जाना, अभी देखिए अभी कुछ टाइम बाद हो सकता है कि है ना इंडिया में भी ऐसे आज अभी हो सकता है कि है ना अभी धीरे धीरे करके कभी आज के 100 साल बाद या कभी भी ऐसा हो जाए कि है ना लोग आज जैसे चांद पे भी जाने लगेंगे या स्पेस में भी जाने लगेंगे। हो सकता है कि है ना इसमें ज़्यादा मतलब ये भी रहेगा कि है ना लोगों को इसमें भी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये आती है ना कि है ना खर्चा बहुत होता है इसमें जाने में। मतलब ऐसा नहीं है कि है ना जैसे अपन हर चीज में कैसे अपन को लगता है कि आसान होगी, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। स्पेस में जाना मतलब सबसे ज्यादा खर्चा करने के बराबर है। अब जैसे अभी यहाँ पे है ना, अब जैसे अभी इंडिया से अभी शुभांशु शुक्ला यहाँ से गए, तो शुभांशु शुक्ला जो यहाँ से गए तो उनको अभी जैसे इंडिया को भेजने में क्या हुआ, $70 बिलियन तक का खर्चा लगा। अगर अमेरिकन रुपी के हिसाब से देखें, अगर अमेरिकी डॉलर के हिसाब से देखें, ये सारी चीजें क्योंकि डॉलर में करी जाती है, तो $70 बिलियन का खर्चा इंडिया ने उठाया था। तो ऐसे करके इसमें काफी कुछ रहता है, खर्चे भी ज्यादा होते हैं। तो ऐसे करके काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें आसान नहीं होता है, स्पेस में जाना काफी मुश्किल भी होता है। तो अब आज तो अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला गए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। अब आगे कौन, अब स्पेस में आगे क्या, अब जैसे अब आगे क्या लॉन्च होता है, कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होता है, अब आगे क्या होता है। अब आगे वो सब अपन को देखना होगा कि अब जैसे कारगिल युद्ध के दौरान भी क्या हुआ था कि है ना अमेरिका से इंडिया ने जीपीएस मांगा था, अमेरिका ने मना कर दिया था कि हम कोई जीपीएस नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो वैसे ही अमेरिका चिढ़ के बैठा हुआ था। तो उसके बाद जब कारगिल वॉर खत्म हुआ तो 1999 के बाद तो इंडिया ने भी अपना एक जीपीएस लॉन्च कर दिया अपना सैटेलाइट के तहत, कि है ना अमेरिका को इसकी भनक ना पड़े। तो ऐसे करके, और आत्मनिर्भर भारत भी है ना इसी से बन सकता है। उन्होंने मतलब उसी समय से जैसे आत्मनिर्भर भारत की मुहिम तभी से ही चलती आ रही है, शुरुआत से ही, कि मेड इन इंडिया होना चाहिए, अपनी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए सभी को हर चीज़ में, दूसरों पे कभी इतना निर्भर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें होती रहती है, और है ना इंडिया भी काफ़ी चीज़ें करता रहता है हर चीज़ में, कि क्या लॉन्च करना चाहिए, देश को क्या अच्छा मिलेगा। तो ऐसे करके इंडिया ने भी लॉन्च किया। अब देखिए आगे जो भी होगा स्पेस में, या जो कोई भी अपडेट आएगा कि शुभांशु शुक्ला को लेके या कोई नया सैटेलाइट लॉन्च होगा, तो उसकी भी किसी दिन और उस बारे में भी बात करेंगे, उन सब चीज़ों पे भी बात करेंगे जो, तो आगे जैसा वीडियो में होगा तब। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, किसी और नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें, चैनल को लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे, और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। वीडियो बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।